तो गाइज ये है हमारे पास Asus टफ गेमिंग की तरफ से आने वाला FX705 DT गेमिंग लैपटॉप, जो कि अभी एक हफ्ते पहले खरीदा है और पिक्चर्स तो आपके साथ में शेयर कर दी थी ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में, और अनबॉक्सिंग वीडियो भी आ चुका है। और ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है जिसमें सारे खुलासे होंगे, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या कुछ बुरी चीज़ें हैं, कितने की कीमत पड़ी, कितने का खरीदा, वगैरह वगैरह क्या कुछ है। तो बिना ज़्यादा टाइम गए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि भाई चैनल पे सबसे महंगी चीज़ का रिव्यू पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। और बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज ये है हमारे लैपटॉप का टॉप व्यू, किस तरह से ये दिखता है। वैसे इस लैपटॉप के अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, जहां मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। तो यहाँ भी एक क्विक ओवरव्यू दे लेते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले पोर्ट्स की। तो सबसे पहला पोर्ट आपको पावर पोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके लैपटॉप को चार्ज करने में आपकी हेल्प करेगी। सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको लैन कनेक्टिविटी मिल जाती है। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ मिल जाता है HDMI पोर्ट। इसी के साथ में आपको मिल जाते हैं 3 USB पोर्ट। जो पहला USB पोर्ट है वो USB 3.1 के साथ आता है, बाकी के 2 पोर्ट्स USB 2.1 के साथ आते हैं। और लास्ट में हमें दिया गया 3.5 mm का ऑडियो जैक, जहां पे अपना कोई भी स्पीकर, हेडफोन या फिर माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। ऐसी एक स्पीकर ग्रिल लेफ्ट साइड में भी मिल जाती है, जो आपको स्टीरियो आउटपुट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। राइट साइड की बात करें तो इधर भी आपको क्लीन लुक देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मिलती है एक स्पीकर ग्रिल, यानी कि डुअल ऑडियो स्पीकर इसमें मिल जाते हैं, जो कि आपको स्टीरियो साउंड के लिए हेल्प करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इसी के साथ में आपको यहाँ मिल जाता है एक लॉक, जो कि आपने अभी अपने लिड को बंद किया हुआ है और आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं ताकि आपका लिड खुले ना। फ्रंट लुक की बात करें तो काफी ज्यादा स्मूथ है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल चीज देखने को नहीं मिलती है। और इवन इस लैपटॉप के अंदर हमें ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यानी कि जहाँ पे आप कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD वगैरह लगाते थे, वो चीज देखने को नहीं मिलती है। बैक लुक की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा टेक्सचर और डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइड में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इसमें होल्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे टर्बो फैंस लगाए गए हैं। जब आप इस पे कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो यहाँ पे इसके फैंस काफी ज्यादा तेजी से चलते हैं और लैपटॉप को कूल करने का काम करते हैं। और कुछ इस तरह का मिलता है हमें यहाँ पे डिजाइन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइन वाला टेक्सचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। साथ ही इसके ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चारों कोनों पे एक कमाल का डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आया है। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा ठीक ठाक मुझे लग रही है। साथ ही बैक पैनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इंडिकेटर्स और साथ में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जो कि जब हम लैपटॉप के लिड को ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं। अब करेंगे इसका लिड ओपनिंग टेस्ट, जो कि काफी अच्छा माना जाता है अगर आपका लैपटॉप सिंगल फिंगर के साथ में ओपन हो रहा है और उसका नीचे वाला पार्ट नहीं उठ रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके लिड को ओपन करने के लिए एक फिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका नीचे वाला पार्ट उठ के आ रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे दूसरे हाथ से इसको प्रेस करना होगा तब मैं इसको खोल पाऊंगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लैपटॉप जो अच्छे बने आते हैं उनका सिंगल फिंगर से उठ जाता है, नीचे आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पर्सनली मुझे इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिड ओपन करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड वाला सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं किस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों साइड में आपको कटआउट्स मिलते हैं, साथ ही मिलती है टफ गेमिंग की ब्रांडिंग। इसी के साथ में ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, जहाँ से आपकी एक्स्ट्रा जो हवा होती है गर्म, वो आप बाहर रिलीज कर सकते हैं और आपके लैपटॉप को ठंडा रख सकते हैं। इसी के साथ में वो इंडिकेटर्स जो मैंने आपको पहले दिखाए, जो कि अंदर की तरफ आ जाते हैं लिड के ओपन करने के बाद। साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बड़ा सा कीबोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छे प्रिंट के साथ में आता है। लेजर प्रिंटिंग के साथ में आपको इसकी की जो है वो प्रिंट करके दी गई हैं। और साथ ही आपको न्यूमेरिक नंबर पैड जो होता है वो अलग से यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपके कैलकुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाने वाला है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो IPS लेवल नैनो एज डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मैंने पर्सनली इसको टेस्ट किया है। तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल में ली गई है। उसी के साथ में ऑरा RGB लाइटिंग, जो कि कीबोर्ड के अंदर है, जो कि हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। इसी के साथ में बात करते हैं साउंड की, तो यहाँ पे DTS का साउंड आपको मिल जाता है। अगर आप बात करते हैं चैनल की तो 7.1 चैनल आपको इसके साथ में सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 7 स्पीकर इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डायमेंशन को दिखाएंगे। की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 20 मिलियंस का हमको दिया गया, यानी कि एक की को हम 20 मिलियंस तक दबाएंगे, इतना इसका लाइफ सर्कल एक की का है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मिलिट्री ग्रेड, यानी कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी हमें इसके साथ में देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो आप देख सकते हैं Nvidia G4 GTX ग्राफिक के साथ में आता है। इसके अंदर हमें 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल
जाता है जो कि 4GB का ग्राफिक कार्ड है। और साथ ही बात करें प्रोसेसर की तो AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि एक 3000 सीरीज का प्रोसेसर है। और अब अपने लैपटॉप को बूट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने प्रेस किया इसका पावर बटन और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो रेड कलर में हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड जो है RGB कीबोर्ड है तो उसमें भी लाइट जलनी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए ये ग्रीन लाइट है और ऊपर आप देख सकते हो डिस्प्ले में तो काफ़ी जल्दी हमारा लैपटॉप बूट हो गया है। इसका 18 सेकंड का टाइम बताया जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो टाइम है वो और भी ज़्यादा कम लगा है। अब बात कर लेते हैं लिड पैनल की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह का स्क्रीन है। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हमें 17.5 इंच की IPS स्क्रीन मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD देखने को मिल जाता है। कलर गैमेट काफ़ी अच्छा है, तो आप किसी भी एंगल से स्क्रीन को देखेंगे आपको हर तरफ से कलर सेम दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कई बार भूत जैसे आपको दिखने लगते हैं, वो चीज़ इसके साथ में नहीं होगी। ऊपर की तरफ आप बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाता है एक वेबकैम जो कि एक HD वेबकैम है जिसकी क्वालिटी यहाँ एवरेज ही है। मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। HD के नाम पे सिर्फ ये लोग पागल ही बनाते हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं बीजल्स की तो काफी ज्यादा स्लिम है जिनको ये लोग नैनो एज बुलाते हैं जो कि 7.5 mm के साइज के साथ में आती है और काफी ज्यादा अच्छा भी ये देखने में लग रहा है। वहीं पे हमें मिल जाती है Asus की ब्रांडिंग लैपटॉप के नीचे की तरफ जो कि एक मिरर के टाइप से ग्लो करती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के साथ में हमें RGB लाइटिंग मिल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट किस तरह से चेंज हो रही है। आप इसका पैटर्न और कलर चाहे तो अपने हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर आपको एक आर्मरी क्रिएट की एप्लीकेशन मिलती है जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस। तो डिटेल में आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है टफ गेमिंग FX 705DT जो कि इसका मॉडल नंबर है लैपटॉप का। इसी के साथ में प्रोसेसर की बात करें तो AMD Ryzen 5 मिल जाता है जो कि 3550H प्रोसेसर है। साथ में इसके आपको मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो कि रेडियन की तरफ से आने वाले वेगा 8 ग्राफिक्स हैं और 4GB यहाँ पर इसकी इंटीग्रेटेड मेमोरी रहने वाली है जो कि आप यहाँ पे भी पूरे डिटेल के साथ में देख सकते हैं। वहीं बात करें इसके ग्राफिक कार्ड की तो यहाँ आप देख सकते हैं NVIDIA GeForce GTX 1650 आपको इसके अंदर ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि 4GB का है और काफ़ी अच्छे से ये काम भी करता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम इसके अंदर हमें 8GB देखने को मिल जाती है। और मैंने काफ़ी जगह पे इसके स्पेक्स देखे थे, काफ़ी जगह पे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इस चीज़ को लेकर के क्या आप इसके अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं। ये बात तो क्लियर है कि रैम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितने तक बढ़ा सकते हैं इस बात में थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पे आप 16GB या फिर 32GB तक की रैम को टोटली यूज़ कर सकते हैं। वो देखेंगे इन फ्यूचर, कभी इसको एक्सपेंड करते हैं कि कितना हम इसके अंदर मैक्सिमम रैम रख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं इस लैपटॉप की स्टोरेज की तो इसके अंदर आपको 512GB की SSD मिलती है। HDD का इसके अंदर आपको स्लॉट मिलता है। HDD बाय डिफॉल्ट लगी हुई नहीं आती है। आप मार्केट से कोई भी हार्ड डिस्क खरीद कर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो। और एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसका टच पैड। तो आप टच पैड यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक काम करता है, लेकिन मैं कहूँ टच पैड इतने अच्छे क्वालिटी का हमें नहीं मिलता है। जैसी इसकी कीमत है लगभग 60,000 का ये लैपटॉप है और हमने जो खरीदा था लगभग 56,000 में इसको खरीदा है। तो टच पैड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास में इससे पहला जो लैपटॉप था लेनोवो का था, वो 35,000 का था। उसका टच पैड इसके मुकाबले ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो इतने महंगे लैपटॉप के अंदर अगर आप बेकार टच पैड देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें टच पैड से इतना ज़्यादा काम नहीं लेना है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का है। और गेमिंग लैपटॉप है तो उसके साथ में आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस जहाँ तक यूज़ करोगे ही, वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन भी रहने वाला है और बेहतर चॉइस भी। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम और बैटरी परफॉर्मेंस की। तो देखो चार्जिंग टाइम इसका 1.5 से 2 घंटे का है, इतने में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। चार्जर की बात करें तो 150 वॉट का चार्जर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं बैटरी बैकअप की बात करें तो 5 से 6 घंटे आराम से ये आप कंटिन्यूअस यूज करोगे तो आपका बैकअप दे देगा। उसी के साथ में बात करते हैं हेवी टास्क की। तो यहाँ पे देखो भाई, नॉर्मली आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको Asus की तरफ से 3-4 मोड अलग से देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपका पावर सेविंग मोड आपको मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगा और इसी के अलावा एक आता है टर्बो मोड जो कि सिर्फ आपका पावर जब आप कनेक्ट रखोगे अपने चार्जर को साथ में तभी काम करेगा और जितने भी हैवी काम है आप उसी पे कर सकते हो। चाहे आपका वीडियो एडिटिंग हो, चाहे आपका हैवी गेमिंग हो, तो वो उसी मोड पे आप कर सकते हो। और उसमें आपके जो पंखे होते हैं काफी ज्यादा तेज इस्तेमाल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको पंखों की आवाज सुनाई देगी। और जो टर्बो मोड है, टर्बो मोड के साथ में एक छोटा सा इशू मुझे ये लगा है, जो पंखे हैं काफी ज्यादा तेजी से चलते हैं तो उनकी आवाज काफी ज्यादा होती है। अगर आप इसको कहीं एसी वगैरह में यूज कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा नॉइस लगेगा। और नॉर्मली आप पंखे वगैरह में इस्तेमाल करते हो घर के या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां थोड़ा बहुत शोर होता रहता है, तो आपके लिए ये चीज नॉर्मल रहने वाली है। तो गाइज ये था एक रिव्यू वीडियो Asus के इसी टफ गेमिंग लैपटॉप का। गेमिंग हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है। गेमिंग इन फ्यूचर आपको अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, कितने FPS वगैरह मिलता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।